जय धर्मेश। जय धर्मेश। मैं चित्रंजन उरांव आज हमारे समाज को ऐसे संदेश देना चाह रहे हैं, ऐसे बातों को बताने जा रहे हैं जो कि हमारे जो पूर्वजों को बनाए हुआ धूमकुरिया है, वो धूमकुरिया का आज शिलान्यास इस गांव से किया गया है। मैं इस गांव का जो अध्यक्ष है और यहाँ का जो बैठे हुए सारे लोग से थोड़ा एक मिनट के लिए मैं थोड़ा इसके बारे में जानकारी चाहूँगा और पूरा देश और पूरा समाज को दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जो शुरुआत हुआ ये कितना बहुमूल्य और कितना सुंदर चीज़ है। चलिए अध्यक्ष जी, आप शुरुआत कीजिए अपना परिचय देते हुए। हम राहुल लोहरा पतरटोली से हैं और हम सरना समिति का अध्यक्ष हैं। और जब कि समिति का गठन हुआ उस टाइम ये नहीं सोचा गया था कि इतना बड़ा निर्णय लिया जाएगा। बहुत सपोर्ट है हम लोग गांव का, बहुत लड़का लोग भी बहुत यानी कि बहुत जुझारू है, सब में बहुत भागीदारी भी देता है। हर चीज़ में सहयोग हो, अपना शारीरिक हो, मानसिक हो, मतलब काफ़ी लड़का लोग तैयार है। बहुत अच्छा, बहुत कम गांव में इस तरह से मिलता है हम लोग समाज में कि लड़का लोग एक्टिव होता है। ठीक है, मैं सचिव साहब से भी चाहेंगे कि आप अपना विचार बताइए। मेरा नाम सुनील रहुआ, मैं यहाँ का सचिव हूँ पतरटोली का। इस गांव में पहले पूर्वजों ने धर्मकुरिया बनवाया था। उस धर्मकुरिया बहुत जर्जर हो गया है, जिसके कारण से हम लोग को जैसे मीटिंग होता है या कुछ भी होता है उसको बैठने उठने के लिए हम लोग को जगह नहीं था। इसलिए हम लोग एक ठोस निर्णय लिया। हम लोग गाँववासी और ग्रामीणों से विचार किए और एक उत्साह के साथ, जुनून के साथ सब बल दल लगा के और अपना एक धर्मकुरिया बनाने का सोचे। और आज दिनांक 13 तारीख दूसरा महीना 2020 में अपना नींव का आरंभ किए। तो ये एक महान काम है हमारे समाज के लिए। ऐसे ऐसे युवा शक्ति अगर हमारे समाज में अगर आना शुरू हो जाएगा तो क्या असंभव है। तो मैं यहाँ का जो हमारे समाज के एक बेहतरीन अगुआ करता हमारे प्रमुख जो भूतपूर्व प्रमुख थे उद्धव राव, उससे मैं चाहूँगा कि थोड़ा ही शब्द में समाज के बीच में ऐसा लड़कों में और अपना बच्चियों में बिल्कुल अच्छा जोश और जज्बा अपने समाज के प्रति हो, ऐसे कुछ बातें बताएं। देखिए, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये हमारा पूर्वज का धर्मकुरिया व्यवस्था था। ये व्यवस्था चरमराने के वजह से ही हमारा समाज टूट फूट हो रहा है। निश्चित तौर पे यहाँ के युवाओं में जोश है, यहाँ का सभी माताएं बहनें नौजवान साथियों में जोश है धर्मकुरिया निर्माण कराने का। और आज सबका सहयोग से शिलान्यास हुआ है। निश्चित तौर पे ये हमारा समाज का एक फार्मा की तरह, जिस तरह फार्मा जो हम लोग अब ईटा बनाते हैं उस तरह एक फार्मा है। इस फार्मा से हम लोग धर्मकुरिया बना रहे हैं और धर्मकुरिया से हमारा ईटा जैसा हमारा समाज एकदम अच्छा निकलेगा। और निश्चित तौर पे कल का डेट में एक ज्वालामुखी की तरह हमारा समाज पहले था वैसा सजाते आएगा। एक उदाहरण है, जिस तरह मुस्लिम समाज का मस्जिद है, जिस तरह चर्च वाला का चर्च है ईसाई समाज का, उसी तरह हमारा ही एक मूल्य चीज़ ये हमारा धर्मकुरिया जो खड़पा है, ये हमारा पहला प्राथमिकता हम लोग को होना चाहिए। ये बुढ़मू प्रखंड का नौजवान साथी को धन्यवाद देते हैं और ये हम सभी का सहयोग से बनेगा। ये सिर्फ पतरटोला का ही नहीं, पूरे आदिवासी समाज का है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे समाज में ये जो अभी काम हो रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। आपको लगता है कि अगर ये काम के लिए सहयोग करना चाहिए और सहयोग करते हुए हम चाहेंगे पूरा समाज के लोगों के, हमारे समाज के आज लोग काफ़ी चंदा और दान दे दे के कहीं न कहीं परेशानी सा हो जाते हैं। क्या सर, होते कि नहीं होते हैं? मैं तो सारे समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि आप ईमानदारी पूर्वक चंदा लीजिए, दान लीजिए, जो चाहिए वो आपको मिलेगा। लेकिन जहाँ पैसे का हम लोग का थोड़ा सा यहाँ पर कमजोरी है, क्या सर? हाँ, यहाँ पर थोड़ा कमजोरी है, यहाँ पर हम लोग वीकनेस है, जिसके वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने समाज को विश्वास नहीं दिला पाते हैं। यहाँ पर अगर धर्मकुरिया के लिए ही आपको अगर चंदा मिलता है तो चंदा उसी जगह पर खर्च होना चाहिए, उसी जगह पर ही अपना उसका व्यय और आय जो हो रहा है उसको सही जगह पर यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो सही में विश्वास जगेगा और वो विश्वास हमारे पूरा समाज में अच्छा और अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ेगा। तो कोई आप लोग में से कोई और बोलना चाहते हैं कि समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भी देना चाहते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है मुकेश उरांव और सरना समिति पतरटोली के हम संचालक हैं।
और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो आदिकाल, जिस समय से काल शुरू नहीं हुआ था, उस समय से आदिकाल से जो चलते आ रहा है, वो चीज़ को हमारे पूर्वजों ने ये हमारे समाज को बनाया था और संरचना किए थे। आज उसको उसी को देख के दूसरे समाज उस संरचना उसी के आधार पर ढले और चले, और आज हमें हमारा समाज ऐसा हो गया है कि हमें उसी को देख के प्रेरणा स्रोत कि लेना पड़ रहा है कि आज दूसरे को समाज को देखो, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वो लोग जाग रहे हैं, वो लोग पढ़े लिखे सब कुछ हो रहे हैं, दूसरा को देख के हम लोग रो रहे हैं तो हमारे पास संपत्ति बहुत है, संपत्ति सब कुछ है, क्योंकि वो हमसे ही सीखे हैं और हमसे ही सब कुछ अर्जित करके वो हमसे आगे बढ़े हैं। तो हमारा कहना ये है कि हमें भी अपना एकजुट और जो पूर्वज का जो धर्मचर्या है वहाँ सब रीति रिवाज संस्कृति, आज आपने यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं, सुनते भी हैं कि लड़का लड़की लोग बात नहीं सुनता, इज्जत कदर अपना गंवा दिए हैं, समाज में सब कुछ खो दिए हैं, और हमारे जो संस्कृति का जो है वो सब लुप्त होते जा रहा है। धर्मचर्या को जो बनाने का जो आज हम लोग संकल्प लिए हैं, उसमें हम लोग जो आज यहाँ पर सबको अपना बुद्धिजीवी और जितने भी थे हमारे मेहमान लोग को बुलाए यहाँ पर, वो लोग से अपना विचार हम लोग समझने की कोशिश की और हमारे गांव के लोग को भी जागरूक करने की कोशिश की। हम लोग का जितना ज्ञान था, हम लोग शिक्षा जितना तक शिक्षित थे उतना तक हम लोग गाँव को समझाते थे, लेकिन आज हम मेहमान को अपने बीच में रख के उन लोग से भी हम लोग दुनिया घूमे हुए हैं, तो वो अपने दुनिया की बातें सब जानकारी हमारे समाज के बीच में रखें, अच्छे बात को। आज से हमको निश्चित तौर से लगता था कि हम लोग इतना ऊपर थे, तो आज इतना ऊपर चढ़ गए हैं। लगता है आज के बाद और भी गांव वाला लोग और भी मजबूत हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हमारा धुमकुरिया निर्माण होगा तो हमको नहीं लगता है कि हमारे धुमकुरिया के निर्माण होने से किसी आदमी मतलब कोई भी हमारा लड़का या लड़की ऐसा दौर में नहीं गुजरेगा कि उसको कोई सरकारी नौकरी से चाहे कोई भी आर्थिक दृष्टि से को कहीं कोई आपत्ति नहीं होगा। क्योंकि हमारे यही से बैठक उठक नहीं होने के कारण बहुत सारा चीज़ में लुप्त होते जा रहा है, बहुत सारा चीज़ हमारा संस्कृति में गायब होते जा रहा है। क्योंकि हम लोग नवयुवक लड़का सब कोई बोलता था कि हम लोग को लड़का लोग जितना भी है लड़का गांव का, वो बोलता था कि सबके दिल में था कि करने का जज्बा कि हम लोग गांव को एकत्रित करेंगे और एक साथ लेके जाएंगे, लेकिन उन लोग के पास कोई लीडरशिप और कोई उसको बोलने वाला या कोई उसके सामने खड़ा होने वाला। तो मैंने सब नौजवान या अध्यक्ष सचिव जितना भी गठन किए उसको बोले कि हम आगे उसको जहाँ भी होगा हम बोलने के लिए हम तैयार है। अब उसका गठन हम लोग किए 2018 को सरना समिति। आज हमारे गांव और हमारे बड़े भाई बहन जितने भी हैं सबको इतना दुलार प्यार और हमारे समाज अगुआ सबका इतना सपोर्ट से आज हमारे गांव में हम यही प्रेरणा स्रोत बनना चाहते हैं कि आज हमारे गांव में हो रहा है पतराटोली में, आज पूरा प्रखंड और पूरा झारखंड से पूरा भारतवर्ष में ये चीज़ होना चाहिए। और पहले तो हमारे मैं भी यही चाहता हूँ और सारे लोग यही चाह रहे हैं कि यहाँ जो निर्माण हो रहा है, यहाँ जो निर्माण हुआ है, यहाँ से इतना संदेश जाए जिसमें जिस गांव में नहीं बना है वो गांव का बनाने के लिए आगे आइए, है ना, आगे आइए। और उसके बाद में अगर आपका बना हुआ तो उसको आइए वहाँ बैठिए, सुंदर व्यवस्था के तहत हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और चाहेंगे कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपदा नाना। मतलब जहाँ जिस समाज में सुंदर मत करने वाले होते हैं, सुंदर विचार करने वाले होते हैं, वहाँ संपत्ति धन दौलत प्रेम मोहब्बत सब कुछ वहाँ पर प्राप्त होता है। जहाँ कुमति के लोग होते हैं, कुमति मतलब गलत विचार के लिए होते हैं, एक दूसरे का टांग खींचने की कोशिश करते हैं, गलत सोच के रहते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, वहाँ सब कुछ रहते हुए भी हम लोग गरीब और आपस में लड़ते भिड़ते टूटते सब कुछ हमारे अंदर बुराई आ जाता है। इसलिए दोस्तों हमारे सारे के अंदर में एक प्रकार के अच्छा मति, अच्छा विचार, अच्छा सुंदर विचार के साथ में हमको तैयार होना होगा। आज हमारे अंदर में जो बुराई है, हमारे अंदर में जो गंदगी है, अपने माइंड में उस चीज़ को त्याग करके हमको एक नया सिरे से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं सारे युवा शक्ति और पूरा समाज को मैं बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने सोच को थोड़ा ऊपर उठने का और ऊपर बढ़ाने का प्रयास करें। और कोई बोलना चाहते हैं सर आप लोग?
चलिए ठीक है, बहुत बड़ा ये वीडियो हो रहा है, तो मैं सारे दोस्तों से मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, अकाउंट नंबर भी दे दिया जाएगा। अगर मेरे से प्यार करते हैं, मेरे से चाहते हो, मेरे तो लाखों अभी प्रशंसक और बहुत सारे लोग का उम्मीद है, तो आपका उम्मीद कभी कम नहीं होगा। आपको जितना हो सके 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया जरूर सहयोग करने का कोशिश करना। मैं इतना ही बोलकर अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।